भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का पारंपरिक मार्ग कौन सा है और भगवान शंकर जी ने किस मार्ग का उपयोग करते हुए गुफा तक गए थे और अमृत्यु की कथा माता पार्वती जी को सुनाई थी। तो इसी पर आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वह कौन सा रूट है। तो ये पहलगाम मार्ग ही है जो कि पारंपरिक मार्ग है और इसी रूट का उपयोग करते हुए भगवान शंकर जी ने गुफा तक की यात्रा की थी। तो सबसे पहले भगवान शंकर जी ने पहलगाम से यात्रा चालू की थी और पहले यहाँ पर उन्होंने अपनी सवारी नंदी जी को छोड़ा था और इसलिए इस स्थान का नाम बेलगांव था पहले, और इसे बदलकर अब पहलगाम कर दिया गया है, जो कि समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये अति मनमोहक दृश्यों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर लीडर नदी भी बहुत ही शीतल धाराओं के साथ बहती रहती है, जो कि शेषनाग झील से निकलकर आती रहती है। इसके 16 किलोमीटर आगे बढ़ने पर चंदनवाड़ी आता है, जहाँ पर शंकर जी ने चंद्रमा का त्याग किया था और यहीं पर यात्रा का एक 6 गेट है जहाँ पर परमिट इत्यादि की चेकिंग की जाती है। तो इस स्थान पर उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया था और यह समुद्र तल से 9500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके आगे बढ़ने पर पिसू टॉप की कठिन चढ़ाई आपको मिलेगी यात्रा के दौरान। यह समुद्र तल से 11500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसके 9 किलोमीटर आगे बढ़ने पर शेषनाग आता है, जो कि यहाँ पर शंकर जी ने अपने गले से शेष नाग जी को छोड़ा था और इसलिए इस स्थान का नाम शेषनाग पड़ा है। यहाँ पर शेषनाग की आकृति की बहुत ही बड़ी झील है और इसी झील से नीडर नदी का उद्गम स्थल है और इसके यहाँ पर एक आपकी पड़ाव यात्रा के दौरान होती है, जहाँ बहुत बड़ा बेस कैंप है। यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा से लेस मिलेगी यात्रा के दौरान। मेडिकल, भंडारा, टेंट, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। इसके 4.6 किलोमीटर आगे बढ़ने पर महागणेश टॉप आता है, जो कि इसी स्थान पर शंकर जी ने अपनी लाडली बेटी गणेश जी का त्यागा था, यहीं पे छोड़ा था उन्होंने और इसलिए इस स्थान का नाम महागणेश टॉप या गणेश टॉप पड़ा है। समुद्र तल से इस जगह की ऊंचाई 14,500 फीट है, जो कि यात्रा के दौरान सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी से होकर हमें यात्रा के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और यहाँ से 6 किलोमीटर आगे बढ़ने पर पंचतरणी आता है। इसी स्थान पर शंकर जी ने 5 तत्वों का त्याग किया था और इस जगह पे 5 दिशाओं से नदियाँ भी आके मिलती है, इसलिए इस स्थान का नाम पंचतरणी पड़ता है। ये समुद्र तल से 12,729 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे
संगम टॉप आता है, जो कि समुद्र तल से 11,808 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह पे आपको दोनों मार्ग से बालटाल मार्ग और पहलगाम मार्ग दोनों मार्ग का संगम होता है, इसलिए इस स्थान का नाम संगम टॉप पड़ा। और यहाँ से आपको गुफा दिखाई देना लगेगा। गुफा यहाँ से दिखता रहेगा, वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ जाने में बहुत ही कष्ट होता है। आपको गुफा सामने दिखती रहेगी, लेकिन गुफा तक पहुँचने में घंटों लग जाएंगे। यहाँ से गुफा की दूरी 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर पहुँचने के बाद आप गुफा में जाएंगे, वहाँ बाबा जी के दर्शन करेंगे। और यह समुद्र तल से 13,120 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गुफा। भगवान शंकर जी ने इसी स्थान पर माता पार्वती जी को अमृत की कथा सुनाई थी। तो इसी मार्ग का उपयोग करते हुए भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को गुफा तक लेके आए थे और अमृत की कथा यहीं पे सुनाए थे। तो अब जो यात्री हैं वो इसी मार्ग को ज़्यादातर चुनते हैं, और जिनके पास समय का अभाव होता है वो बालटाल रूट को चुनते हैं और बालटाल रूट से यात्रा करके वो रिटर्न बालटाल को जाते हैं। लेकिन जो भक्त यात्रा का अनुभव करने के लिए आते हैं वो पहलगाम मार्ग को चुनते हैं, पहलगाम मार्ग से यात्रा करते हैं और मनमोहक दृश्यों का भी आनंद लेते हुए बाबा जी की यात्रा करते हैं और रिटर्न बालटाल से हो जाते हैं। चूँकि पहलगाम मार्ग थोड़ा लंबा है, कठिन भी है, 32 किलोमीटर का है, और जो कि बालटाल है वो 14 किलोमीटर की है। उसमें चढ़ाई करने के लिए बहुत ही कठिन है। 14 किलोमीटर की आपको पूरी नीचे से ऊपर तक चढ़ाई मिलेगी, लेकिन उतरने के लिए आसानी होती है चूँकि ढलान है। तो इसलिए बालटाल मार्ग को यात्री उतरने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम बाबा जी की यात्रा पहलगाम मार्ग से शुरू कर बालटाल मार्ग में उतरते हैं और यात्रा पूरी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यात्रा से जुड़ी इस प्रकार की जानकारियाँ जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।